नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आम्ल की एकादशी व्रत की कथा। हर व्रत में कथा सुनना अति आवश्यक होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आम्ल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान जी का वास होता है। आम्ल की एकादशी का व्रत प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आइए सुनते हैं आम्ल की एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और बालक से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा और बालक से लेकर वृद्ध तक सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक पहेलिया आया, जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी के महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार से अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब अपने अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात आम्ल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने एक राजा के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी, जो धन धान्य से युक्त थी। वह राजा तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका मुख्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में भटकने लगा। फिर वह थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़े। डाकू कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इस राजा को अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू उस राजा को मारने के लिए दौड़े
और अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उस पर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मनुष्यों ने जो अस्त्र शस्त्र फेंके वह उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी और उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और उसने थोड़ी ही देर में सभी डाकुओं को काल के मुंह में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि सभी डाकू मरे हुए पड़े हैं। यह देखकर वह कहने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? जब राजा ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है? अब राजा समझ गया कि यह सब एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण संभव हुआ है। फिर वह राजा अपने राज्य में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो ये थी आंवले की एकादशी व्रत की कथा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक को जाता है। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि इस कथा को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में मेरे साथ विष्णु भगवान जी का एक जयकारा जरूर लगाइएगा। विष्णु भगवान जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।